वेलकम टू सपूरा क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया पोयम हेवन ऑफ फ्रीडम। इसे वेयर माइंड इज़ विदाउट फियर के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए पोयम पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जान लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही प्रोमिनेंट पोएट हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएट हैं। इन्होंने इंग्लिश और बंगाली दोनों ही लैंग्वेजेस में लिखा है। इन्हें 1913 में नोबेल प्राइज़ मिला था। हेवन ऑफ फ्रीडम जो पोएम हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक एक्सट्रैक्ट है जो कि गीतांजलि से लिया गया है। हेवन ऑफ फ्रीडम में ये अपने व्यू को रखते हैं, ये बतलाते हैं कि ये किस तरह के कंट्री और किस तरह के कंट्रीमैन को चाहते हैं। तो चलिए पोयम पढ़ना शुरू करते हैं। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज़ फ्री, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arm towards perfection। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये पोएम तब लिखा गया था जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था। जहाँ पर टैगोर जी कहते हैं कि वो इस तरह के कंट्रीमैन चाहते हैं जहाँ पर पीपल फियरलेस हो, मतलब बिना किसी डर भय के, मतलब कि उन्हें किसी भी चीज़ का डर भय न हो। वेयर माइंड इज़ विदाउट फियर, जिनका जो दिमाग है, जो मस्तिष्क है, वो किसी भी तरह का डर से मुक्त हो। कहने का मतलब है कि जो पीपल हैं वो फ्रीली थिंक कर सके, मतलब कुछ भी वो फ्रीली सोच सकें, फ्रीली अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकें। तो इस फ्रीडम की बात करते हैं वो। वेयर माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, और जो सिर है वो ऊंचा हो। और जो हेड है वो हाई कब होगा, हम कब अपने सिर को ऊंचा कर सकेंगे? जब हम में कोई फियर नहीं होगा, जब हम फियरलेस होंगे, जब किसी चीज़ का हमें डर नहीं होगा, हम सेल्फ कॉन्फिडेंस होंगे, मतलब आत्मविश्वास से भरे हुए होंगे। तो यहाँ पर पहले लाइन में रविंद्रनाथ टैगोर जी ये कह रहे हैं, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड हेड इज़ हेल्ड हाई, जहाँ पर जो मस्तिष्क है, जो दिमाग है, वो किसी भी तरह के फियर में ना हो, किसी भी तरह का डर जिस मस्तिष्क में ना हो, और जिसका सिर हाई हो, ऊंचा हो। ऐसे कंट्रीमैन, ऐसे देशवासी की वो कल्पना करते हैं, ऐसे देश की वो कल्पना करते हैं जिसके देशवासी फियरलेस हो और उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस हो। फिर आगे बोलते हैं, वेयर नॉलेज इज़ फ्री। यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी नॉलेज को प्रमोट कर रहे हैं, एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो नॉलेज है वो जोग्राफिकल बाउंड्री या किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन से रिस्ट्रिक्ट न हो। टैगोर जी कहते हैं कि जो फ्री एजुकेशन है, फ्री एंड फेयर एजुकेशन है, वो सब तक पहुँचे। एजुकेशन, नॉलेज कहीं भी बाउंडेड न हो। वे चाहते हैं कि जो नॉलेज है वो हर कंट्री मैन तक पहुँच सके, हर बच्चे, हर बड़े, हर बूढ़े, हर व्यक्ति तक नॉलेज पहुँच सके। नॉलेज को वो फ्री करना चाहते हैं। वो ऐसे देश की कल्पना करते हैं जहाँ नॉलेज फ्री हो, जहाँ नॉलेज का आदान प्रदान एकदम फ्री हो। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। यहाँ पर टैगोर जी अपने कंट्री को यूनाइटेड रखने की कल्पना कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वैसा जगह जहाँ पर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। टैगोर जी सभी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को रिजेक्ट करते हैं।
वो ऐसे सारे डिस्क्रिमिनेशन, सारे भेदभाव को रिजेक्ट करते हैं जो एक मैन को मैन से अलग करे, जो एक मनुष्य को मनुष्य से अलग करे। चाहे वो कास्ट, कलर, सेक्स, रिलीजन, किसी भी बेसिस पे हो, किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को वो रिजेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि वो ऐसा कंट्री चाहते हैं जो जाति, धर्म आदि के नाम पे बटा हुआ ना हो। अब आगे देखते हैं। वेयर वर्ड्स come out from the depth of truth, where the tireless striving stretches its arm toward perfection। यहाँ पर टैगोर जी कहते हैं कि जहाँ जो वर्ड्स हो वो डेप्थ ऑफ ट्रुथ से निकले, मतलब कि जहाँ पर लोग दिल से बोलें, मन से बोलें और सच बोलें, जो भी बोलें वो सच बोलें, झूठ बिल्कुल ना बोलें। टैगोर जी कहते हैं कि उनके जो कंट्रीमैन हैं, जो देशवासी हैं, वो फियरलेस रहें और जब उन्हें किसी भी चीज़ का डर ना होगा तो वो सच बोलेंगे। यहाँ पर टैगोर जी सच्चाई को, ट्रुथ को प्रमोट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनके कंट्रीमैन ट्रुथ बोले, वो चाहते हैं कि उनके कंट्रीमैन साहसी हो, उन्हें किसी प्रकार का कोई डर ना हो और वो बिना डर का सच बोलें। Where tireless striving stretches its arm towards perfection, इसका मतलब ये है कि जहाँ पीपल इनलेस एफर्ट करें परफेक्शन को पाने के लिए, मतलब कि जहाँ के लोग लगातार प्रयास करते रहें परफेक्शन को प्राप्त करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habits, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake। यहाँ पर टैगोर जी कहते हैं कि जो पीपल हो वो लॉजिकल हो, रैशनल हो, वो अंधविश्वासी न हो। यहाँ पर टैगोर जी रैशनल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग को प्रमोट करते हैं। वो कहते हैं कि उनके कंट्रीमैन रैशनली सोचें। Where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake। यहाँ पर टैगोर कहते हैं कि जहाँ पीपल के थॉट एंड एक्शन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो। एंड एट द एंड ऑफ द पोएम टैगोर कहते हैं, वो अपने गॉड से प्रे करते हैं कि माय फादर लेट माय कंट्री अवेक, मेरे कंट्री को आप जगाएं। टैगोर गॉड को एड्रेस करते हैं फादर की तरह और कहते हैं कि मेरे कंट्री को अवेक करें और उसे हेवन ऑफ फ्रीडम की ओर ले चलें। ऐसा हेवन ऑफ फ्रीडम जो कि थॉट और एक्शन के रिस्ट्रिक्शन से फ्री हो। ऐसा हेवन ऑफ फ्रीडम जो फियरलेस हो। ऐसा हेवन ऑफ फ्रीडम जहाँ एजुकेशन बाउंडेड ना हो। ऐसा हेवन ऑफ फ्रीडम जहाँ के पीपल लॉजिकल हो, जहाँ लोग अंधविश्वासी ना हो। इसका कामना करते हुए इसकी प्रार्थना टैगोर गॉड से कहते हैं। यहाँ पर ये पोएम समाप्त होता है। हेवन ऑफ फ्रीडम के थ्रू रविंद्रनाथ टैगोर बतलाते हैं कि वो किस तरह के देश और देशवासी चाहते हैं। वे सुप्रीम गॉड से प्रे करते हैं कि उनका कंट्रीमैन ऐसे हों जो बिना किसी फियर के हों, जो फियरलेस हों और वे कॉन्फिडेंट हो। साथ ही साथ वे बोलते हैं, वो प्रमोट करते हैं फ्री नॉलेज को। वे उन सारे बाउंड्री, उन सारे रिस्ट्रिक्शंस को रिजेक्ट करते हैं जो एक मैन को मैन से अलग करे। वे सारे नैरो डोमेस्टिक वॉल्स को रिजेक्ट करते हैं। वे सभी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशंस को रिजेक्ट करते हैं और
रैशनल थिंकिंग को प्रमोट करते हैं, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्शन को प्रमोट करते हैं। यदि हम इस पोएम की थीम की बात करें तो ये थीम ऑफ फ्रीडम के साथ डील करता है। ये इंसान को सभी प्रकार के रिस्ट्रिक्शन से फ्री करने का बात करता है। ये फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फॉर एक्सप्रेशन मीन्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ नॉलेज का बात करता है। थैंक यू।